आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। न्यूज़ बीट्स के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे उत्तर भारत की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। सीएम योगी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे मौजूद। मैंने अफसर के दबाव में आकर लिखवाई थी आजम खान के खिलाफ एफआईआर। हेट स्पीच केस के वादी ने कोर्ट में दिया बयान। मुरादाबाद में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने की शपथ ग्रहण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद रहे मौजूद। नियंत्रण खोने से पलटी टूर पर मुरादाबाद जा रही काशीपुर की स्कूल बस। एक युवती की हुई मौत जबकि 5 बच्चे हुए घायल। खबरों के साथ उत्तर प्रदेश में कानपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल आज से उड़ान भरने के लिए तैयार हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। चकेरी एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बना ये नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सिंधिया ने कहा कि जनता की 43 साल पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ और माधवराव सिंधिया करीब 1.5 घंटे की देरी से कानपुर पहुंचे। इसके बाद फीता काटकर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। साथ ही एयरपोर्ट टर्मिनल में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साल 1980 में शहरियों और उद्यमियों की नए कमर्शियल एयरपोर्ट की मांग उठी थी और 43 साल बाद आज ये पूरी हो गई है। बड़े शहरों की उड़ानें शुरू होने के लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाएगी। मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील हैं और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा और लोगों के आवागमन को और सहज सरल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उड़ान योजना ने इस दिशा में जो क्रांति की है उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को 27 अक्टूबर 2022 को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई थी। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट के सेशन जज अमित वीर सिंह ने 66 पन्नों के फैसले में ट्रायल कोर्ट में दर्ज हुए बयानों और वकीलों की जिरह पर विचार करते हुए आजम खान को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद एक बार फिर अदालत की कार्रवाई चर्चा में आ गई है। दरअसल जिस अधिकारी अनिल कुमार चौहान ने आजम खान के विरुद्ध हेट स्पीच की एफआईआर दर्ज कराई थी, उनके स्टेटमेंट पर ट्रायल कोर्ट में जिरह हुई। इस स्टेटमेंट में अनिल कुमार चौहान ने कहा कि जो मैंने तहरीर लिखवाई थी वो जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में लिखवाई गई थी। और उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में दड़ियाल काशीपुर मार्ग पर स्कूल से बच्चों को टूर पर ले जा रही ट्रांसपोर्ट की बस पलट गई। बस पलटने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास खेतों में काम कर रहे लोग और राहगीरों ने चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे और बस के शीशे तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में करीब 1 दर्जन बच्चे घायल हो गए, जबकि मौके पर एक शिक्षिका की मौत हो गई। सूचना पाकर यूपी और उत्तराखंड की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को नजदीकी और गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय भेज दिया है। मुरादाबाद में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने शुक्रवार को शपथ ग्रहण कर ली। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरे पंचायत भवन में विनोद ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री नितिन प्रसाद की मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। मंडलायुक्त अंजनी कुमार सिंह ने मेयर को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महापौर विनोद अग्रवाल ने मुरादाबाद के विकास का संकल्प दोहराया है। महापौर के
महापौर के बाद नगर निगम के सभी नवनिर्वाचित 70 पार्षदों को भी शपथ दिलाई गई। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी एडवोकेट सत्यपाल सिंह सैनी, पूर्व सांसद सर्वेश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली चौहान, विधायक रितेश गुप्ता समेत भाजपा के तमाम नेता मौजूद रहे। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी माननीय 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। सभी नवनिर्वाचित सभासदों ने और महापौर जी ने शपथ ली है और इस मुरादाबाद की जनता ने आने वाले 5 साल तक अपनी अपेक्षा आवश्यकता के अनुसार काम करने का जनादेश दिया है। मेरे लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि आज पूरे प्रदेश में सभी नगर निकायों के शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नगरीय क्षेत्रों में काम करने का अवसर दिया है। नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी और सभी माननीय 70 सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ है। महाराजगंज नगरपालिका परिषद से समाजवादी पार्टी से जीत कर आई पुष्पलता मंगल को आज उप जिलाधिकारी सदर ने अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। सबसे पहले उन्होंने सक्सेना तिराहे पर स्थापित प्रोफेसर शिब्बन दाल सक्सेना की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद मां दुर्गा की पूजा करने के बाद पुरानी तहसील में हजारों की तादाद में भीड़ के सामने शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण के दौरान उनके साथ पूर्व सपा मंत्री सुशील टिब्रेवाल, सपा के वरिष्ठ नेता श्रवण पटेल के साथ 25 वार्ड के सभासद उपस्थित रहे। अपने शपथ ग्रहण के बाद अध्यक्ष ने सभी सभासदों को शपथ ग्रहण कराई। इस नगर पालिका परिषद महाराजगंज का अध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर ईश्वर के नाम पर शपथ लेता हूँ। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। और लखीमपुर खीरी जिले में नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सदस्यों को एसडीएम श्रद्धा सिंह ने शपथ दिलाई। लखीमपुर नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित 30 वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शहर के वंदन गार्डन पैलेस में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। जिले की लखीमपुर नगरपालिका, नगर पंचायत ओयल ढकवा, बरबर नगर पंचायत, निघासन नगर पंचायत, सिंगाही नगर पंचायत में शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिले की 1 नगरपालिका और 4 नगर पंचायतों में अध्यक्ष और वार्ड सदस्यों ने शपथ ली। ईश्वर के नाम पर शपथ लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगी और मैं। और अमरोहा के सैदनंगली में अनुकृति चौधरी को एसडीएम ए.के. शर्मा ने नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि यहां ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। सैदनंगली में भाजपा की प्रत्याशी अनुकृति चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा के जिला महामंत्री अभिनव कौशिक ने कहा कि हम सैदनगली की जनता को राशन और स्कूल की एक और बड़ी हॉस्पिटल लाने का काम करेंगे और सरकार से जो भी योजना आएगी हम उस योजना को हर गरीब आदमी तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं नगर पंचायत सैदनगली के सभी देवतुल्य मतदाताओं का उनके चरणों में सर झुका के उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने डबल इंजन की सरकार के विकास कार्यों पर मोहर लगा करके उसको और गति देने के लिए तीसरा इंजन जोड़ने का काम किया है।
उसमें मैं सभी मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा। यहाँ से नवनिर्वाचित अध्यक्ष छोटी बहन अनुकृति चौधरी जी और सभी सम्मानित सभासद गणों को और पार्टी के सभी सम्मानित। बांदा जनपद के बबेरू नगर पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और 16 वार्डों के सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सदस्यों को बबेरू उपजिलाधिकारी के द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस मौके पर आए हुए सभी अतिथियों का नवनिर्वाचित नगर पंचायत अध्यक्ष सूर्यपाल सिंह यादव के द्वारा आभार प्रकट किया गया। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से शपथ ग्रहण कार्यक्रम पर पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं संचालन का कार्यभार चंद्रमोहन श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। जनता ने मुझको जिता करके इस पायदान पे ला खड़ा किया, और रहे मुद्दों की बात, तो मैं कभी मुद्दों पे जाता नहीं हूँ। उनकी साफ सफाई, देख रेख और जिन गरीबों के पास आवास नहीं है, सबसे पहले मैं उनको आवास दिलाने का काम करूँगा। उनके बस्तियों में गंदगी का जो अंबार लगा हुआ है आज 5 वर्षों से, पहले वो हटवाऊँगा। आगे आने वाली बारिश से, ताकि बारिश से उनको जल भराव से निदान मिल जाए, जल निकासी की व्यवस्था करूँगा। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के सांसद वरुण गांधी आज बदायूं पहुंचे। लगभग 50 सालों से ज़्यादा समय तक भाजपा से जुड़े रहे पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह का कुछ दिन पहले निधन हो गया था, जिसकी सूचना के बाद वरुण गांधी अवनीश कुमार सिंह के बदायूं आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। बता दें कि पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी के करीबी थे। और अयोध्या में आने वाली 5 जून को सांसद और पूर्व कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में संतों द्वारा भव्य महारैली का आह्वान किया गया है। इस महारैली की तैयारी बैठक में बहराइच पहुंचे ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर उन पर लगे आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया। साथ ही उन पर लगी धाराओं के बारे में भी बोलते हुए कहा कि ऐसे कानून धाराओं के दुरुपयोग हो रहा है, कुछ लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कानूनों को अब दुरुपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से जिनके लिए ये कानून बना था उन्हीं को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। उन्होंने अपने लिए कहा कि एक भी आरोप अगर मुझ पर तय हो जाएंगे तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा। ये लोग देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे जब कभी भी हमें कुछ गलत, ऐसा गलत जिसमें आम आदमी प्रभावित हो रहा है, ये काम सरकार करती है, ऐसा कि नहीं सरकार करती? सरकार करती है, और हो सकता है सरकार करना भी चाहती है, लेकिन कैसे करे? जब तक जनता की आवाज नहीं बनेगी, जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, समाज जब तक इस पर जागेगा नहीं, समाज अपना विरोध नहीं दर्ज कराएगा, समाज अपनी बात नहीं रखेगा, सरकार चाह करके भी नहीं कर सकती। और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में कटहल के 2 व्यापारियों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यापारी की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल व्यापारी राहुल और मृतक के भाई संदीप को विशुनपुरा थाना की पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीओ सहित कई थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यादव थे, वो दूसरे व्यापारी से कटहल बेचते थे और वो 2 महीना हो गया था, तो वो जाने जो वो नहीं काटेंगे सब, तो हम लोग से ये बेचे, हम लोग गए काटने, तो वो दूसरा व्यापारी आया, वो गमा यादव बेचे थे, तो आकर हम लोग को लगे मारने, पापा को और चाचा को। हम लोग गए छुड़ाने, तो हम बचाने, तो हम लोग को भी मार दिए, और पापा को चाचा को मार दिए, चाचा बेहोश हो गए, पापा एक्सपायर हो गए। तो कौन लोग हैं जो मारे? और अयोध्या में वरिष्ठ भाजपा नेता और व्यापार अधिकार मंच के संयोजक सुशील जायसवाल ने पुलिस चौकी में दरोगा ने लोगों के बीच रिश्वत की पेशकश की है, जिसके बाद समर्थकों के साथ व्यापारी नेता धरने पर बैठ गए। पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर धरने को समाप्त करा दिया था। सुशील जायसवाल ने बताया कि गरीब के उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी, जिसमें BWD इशू हुआ था। इसमें मुचलका भरने के बाद दरोगा ने रिश्वत मांगी थी। उन्होंने कहा कि जब इस पोजीशन पर होने के बाद पुलिस द्वारा खुलेआम पैसे
पैसा मांगा जा रहा है तो आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी। एसएसपी मुनिराज ने मामले का संज्ञान लेते हुए सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। यहाँ पे मेरे ख्याल से वही केस है, एक जो है जिसने एक गरीब के ठेले को पलटने का काम किया था, पैसा मांग रहा था, जिसकी एवज में हम लोगों ने जन विरोध किया, जिसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया और मुकदमे के अंतर्गत BW कटा हुआ था, जिसके अंतर्गत मुझे बुलाया गया। मैं जब यहाँ आया तो उन्होंने मुझसे फॉर्म भरने के लिए कहा। फॉर्म मैंने भर दिया, जमानत करवा लिया, 2 जमानतदार दे दिया, सब कुछ हो गया, साइन सिग्नेचर हो गया। उसके बाद छोड़ने मतलब यहाँ से जाने के पहले मुझसे पैसा मांगा जा रहा है मिठाई खाने के लिए, और वैसे पैसा मांगा जाए, हमने कितना रुपया देना है, तो आप हमें बता दो, हम उतना पैसा दे दें। तो जब इस तरीके से एक साधारण काम के लिए परेशान किया जा सकता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है। और खबर गाजीपुर से है, जहां हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिला प्रशासन ने गांव की चक रोड पर अवैध तरीके से बने 13 मकान ढाए हैं। गाजीपुर की सदर तहसील के मीरनपुर सुखा गांव में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की है। हाईकोर्ट ने चक रोड पर अतिक्रमण कर बनाए गए 16 मकानों को ध्वस्त कर रोड को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था। स्थानीय प्रशासन ने 3 मकानों को पहले ही ध्वस्त कर दिया था, जबकि 13 मकानों को आज ध्वस्त किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में चक्रोट पर अवैध अतिक्रमण किया गया था पिछले कई सालों से। इसी क्रम में बेदखली का पहले आदेश पारित किया गया तहसीलदार न्यायिक की कोर्ट से, और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो भी अतिक्रमण है चक्रोट पर उसको हटाकर आप अपना एफिडेविट दाखिल करें। इसी क्रम में आज से 5 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया था, जिसमें 3 मकान तोड़े थे तत्समय, और फिर इनको समय दिया गया था कि अपना मकान स्वतः तोड़ लें। किंतु 5 महीने व्यतीत होने के बाद जो इन लोगों ने तोड़ा नहीं, इसी क्रम में आज हम लोग उपस्थित होकर पुनः इस कार्यवाही को पूरा कर रहे हैं। कहा जाता है कि विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, शिक्षक वहाँ का देवता होता है, लेकिन एक शिक्षक ने अपनी हवस के लिए अपनी ऐसी एक छात्रा से डिमांड कर दी जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। मामला जौनपुर जिले के पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध TD कॉलेज का है, जहां पर एक प्रोफेसर ने अपनी छात्रा को BEd और TET पास कराने के लिए खुलेआम संबंध बनाने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सब का वीडियो लड़की अपने मोबाइल में चोरी से बना लेती है। वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज के छात्रों ने प्रधानाचार्य से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि हर बार कॉलेज में ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है, लेकिन इस बार अगर कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र आंदोलन करेंगे। वहीं इस मामले में कॉलेज प्रधानाचार्य ने नोटिस जारी कर प्रोफेसर से स्पष्टीकरण मांगा है। कॉलेज प्रधानाचार्य का कहना है कि वीडियो में दिखाई दे रहे प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रदीप सिंह है। प्रबंधक को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। जल्दी इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रयास नहीं किया, लेकिन जो हमने स्पष्टीकरण है उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कॉलेज के ग्रुप से जो माध्यम हमारे पास है, उनके ईमेल आईडी कॉलेज के द्वारा सूचना स्पष्टीकरण की मांग की गई है। अंतिम कार्रवाई फिर क्या होगी, इसमें अंततः कार्रवाई क्या हो सकती है अगर इस तरह की गई है? देखिए, ये मामला बड़ा ही जघन्य, शर्मनाक और खराब है। अब चूंकि अंतिम कार्रवाई का अधिकार इसमें हमारे माननीय प्रबंधक जी को ही होता है, और उसमें उनका जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा। मानते हैं सर निलंबित किया सकते हैं इस मामले को लेकर? चूंकि निलंबन का अधिकार माननीय प्रबंधक जी के पास ही है। व्यक्तिगत रूप से उसे साधने का प्रयास नहीं किया, लेकिन जो और जौनपुर नगर के औलंदगंज मार्केट के बीच एक होटल में चल रहे देह व्यापार का जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने पर्दाफाश किया है। मौके से कई युवतियों को अब गिरफ्तार किया गया है। दिन दहाड़े हुई इस कार्रवाई से होटल मालिकों में हड़कंप मच गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि बरामद हुई युवती के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है। इसमें एक की उम्र कम लग रही है, उसका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि सर यहाँ समाज में माहौल गंदा हो रहा है। बगल में एक होटल है, गौतम बुद्ध होटल, उसमें कुछ लड़कियां लाई जाती हैं और उनसे जो है गलत काम करवाया जाता है। तो मैं उसी अतिक्रमण के ही क्रम में मैं औचक निरीक्षण करने के लिए होटल में चला गया, और गया तो वहाँ जाके देखा तो 3 लड़कियां एक रूम में मिली। तो इस स्थिति में जो वहाँ का जो नीचे मैनेजर बैठा हुआ था वो उसको पकड़ लिया गया है, और 6 लड़कियों को वहाँ से जो है पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी, जो संचालक है वो की जाएगी। एक लड़की जो उम्र में छोटी भी दिखी है, और वो जांच के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है।
MSR प्रोडक्शन कंपनी द्वारा जी म्यूजिक कंपनी के लिए सॉन्ग किया जा रहा है, जिसका निर्देशन शहर मुरादाबाद के डायरेक्टर सदफ खान द्वारा किया जा रहा है। सॉन्ग का गायन फेमस बॉलीवुड सिंगर मोहम्मद इरफान के द्वारा किया गया है। इस उपलक्ष्य में अभिनेता आसिफ और ये है मोहब्बतें सीरियल की सेकंड लीड अभिनेत्री सिद्धि सोनी और बॉलीवुड अभिनेता मनोज बख्शी, जिन्होंने बजरंगी भाईजान फिल्म में अपने प्रसिद्ध अभिनय के लिए जाने जाते हैं। गदर 2 में भी सनी देओल के साथ मनोज बख्शी एक दमदार अभिनय में दिखेंगे, वो भी मुरादाबाद पहुंचे। मोहम्मद इरफान साहब का एक गाना है, बॉलीवुड के वो राइटर हैं, वो उसको सद्दाफ भाई डायरेक्ट कर रहे हैं। और सद्दाफ जी को मैं पहले से जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, और इसलिए मैं इनके लिए पूछता नहीं कि कब क्या करना है, कितना करना है। मैं जब ये फ़ोन करते हैं तो मैं दौड़ के आया था, और ये बहुत बढ़िया कोई गीत बनाने जा रहे हैं, और मुझे इनके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि जो भी काम करेंगे अच्छे ही करेंगे, इसलिए मैं भाग के आ गया इधर। सर, ये आपके कहाँ के सरदार जी खुद बताएंगे, आपको स्वयं सामने खड़े हमारे बात कर लें। आप कुछ मैसेज बताइए, मुरादाबाद पहुंचे हैं कि उन्हें किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए अगर वो फिल्म दुनिया में आना है? फिल्मी दुनिया में आना है तो तैयारी, मेन तैयारी होती है थिएटर से। और उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम एक ज्ञापन एसडीएम प्रशासन को सौंपा है। व्यापारियों ने जीएसटी विभाग द्वारा की जा रही छापेमारी से हो रहे व्यापारी उत्पीड़न के विरोध में मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि प्रत्येक महानगर के विभिन्न सेक्टरों और के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यापारियों को फोन कर जीएसटी जाँच के नाम पर धमकाकर अवैध वसूली की जा रही है। और जिला बिजनौर के जोगिरमपुरी दरगाह आलिया नजफ हिंद में दूसरे दिन मौला अली की याद में मातम और जुलूस निकालते हुए भनेड़ा सादात के लोगों ने नौहे पढ़कर इमाम हुसैन को याद किया। वहीं लगातार वीआईपी नेताओं द्वारा भी मौलाना अली की दरगाह पर चादर पोशी कर मुल्क के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। अल्पसंख्यक विकास वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की सदस्य माहिरा नकवी ने भी मौला अली की दरगाह पर चादर चढ़ाकर दुआ की। साथ ही कमेटी की व्यवस्था को लेकर कमेटी की तारीफ की। बड़ी हाजत पूरी होती है, जो इस दर पे आया वो अपनी मुराद लेके गया। लेकिन मैं ख़ास तौर उस कमेटी का शुक्रिया अदा करती हूँ जो कमेटी इस साल आई है। उस कमेटी ने बेशक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है, और जितने इंतज़ाम हैं, जितनी चीज़ें हैं, ऑफिस को देखा मैंने, इंतज़ाम को देखा, हर चीज़ें बहुत अच्छी लगी और इसका सिला मौला देंगे। और मैं आज नजफ हिंद जोगिरमपुरी दरगाह पर आया था। मैंने यहाँ कल से आया हुआ हूँ, मैंने यहाँ इंतज़ाम देखे और बहुत अच्छा बड़ा प्रोग्राम है। आज यहाँ पर मेमन और भनेड़े का जुलूस था, जो कि काफ़ी एक बड़ी तादाद में था, और यहाँ इंतज़ाम बहुत अच्छे हैं कमेटी के। कई लाख की तादाद में लोग यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग राजनीतिक और नॉन राजनीतिक यहाँ पर आते हैं, और जो लोग यहाँ से अपनी मान्यता रखते हैं आते हैं और अपना वक्त यहाँ देते हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सीएम योगी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कानपुर एयरपोर्ट टर्मिनल का किया शुभारंभ। राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे मौजूद। मैंने अफसर के दबाव में आकर लिखवाई थी आजम खान के खिलाफ एफआईआर। हेट स्पीच केस के वादी ने कोर्ट में दिया बयान। मुरादाबाद में नवनिर्वाचित महापौर विनोद अग्रवाल ने की शपथ ग्रहण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री जितिन प्रसाद रहे मौजूद। नियंत्रण खोने से पलटी। टूर पर मुरादाबाद जा रही काशीपुर की स्कूल बस, एक युवती की हुई मौत जबकि 5 बच्चे हुए घायल।
बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मोनी सनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।